Hello everyone, myself Ishika and welcome back to my YouTube channel Delhi Scholar. So आज हम फाइनेंस फॉर एवरीवन की यूनिट नंबर 4 की वन शॉट रिवीजन करेंगे. So please do share this video with your friends and do subscribe our YouTube channel for such valuable content. This video is basically for student of Delhi University for all UG courses student. So let's start this video. स्टार्ट करते हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन की यूनिट नंबर 4 लेसन नंबर 1 इंश्योरेंस सर्विस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस learn about the different types of life insurance policies available in India, explore the feature and benefits of term insurance and endowment policies. बेसिकली इस चैप्टर में हमें प्रिंसिपल्स इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है कि इंश्योरेंस क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट्स है, कितने टाइप्स के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है, क्या फीचर्स है इंश्योरेंस के, क्या बेनिफिट्स हैं. ठीक है. इंट्रोडक्शन. Insurance is a financial arrangement that offer protection against financial losses due to unforeseen events. It works on the principle of risk sharing where individual or entities pay premium to an insurance company in exchange for coverage against potential risk. इंश्योरेंस क्या होती है? एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जो ऑफ़र करती है अगर कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाती है, कोई भी फाइनेंशियल लॉस हो जाता है ड्यू टू अनसर्टेनिटी इवेंट की वजह से हमें कुछ लॉस हो जाता है फाइनेंशियली, तो इंश्योरेंस एक हमें फाइनेंशियल अरेंजमेंट ऑफ़र करती है. ठीक है. ये वर्क करती है प्रिंसिपल ऑफ रिस्क शेयरिंग जहाँ पे इंडिविजुअल और एंटिटी पे करते हैं प्रीमियम को, किसको? इंश्योरेंस कंपनी को. उस प्रीमियम के बदले अगर कोई भी इन फ्यूचर में अनसर्टेनिटी हो जाती है तो वो कवरेज हो जाती है. Concept of insurance. Insurance is a mechanism that provides financial compensation in the event of a loss or damage. वही अभी मैंने आपको ऊपर बताया, इंश्योरेंस एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल कंपेंसेशन का. या तो कुछ लॉस हो जाता है या कुछ चीज़ डैमेज हो जाती है. ठीक है. अब जब हम किसी चीज़ की लेते हैं हम भाई पहले इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी हो तो हमें नुकसान ना हो. द इंश्योर्ड पेज अ प्रीमियम टू द इंश्योरर. जो इंश्योर्ड है वो प्रीमियम पे करता है इंश्योरर को. वो इन रिटर्न उसके बदले एग्री, और जो भी रिस्क होगा वो एग्री कर लेंगे, वो कवर हो जाएगा वो रिस्क. द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज़ टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन इंडिविजुअल. इसका प्राइमरी पर्पस है कि फाइनेंशियल बर्डन को कम करना किसके ऊपर? इंडिविजुअल या कोई भी बिजनेस पे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिस्क अमंग मैनी पॉलिसी होल्डर्स. Principle of insurance. The principle of insurance include utmost good faith. Both parties must disclose all relevant information truthfully. सबसे पहली चीज़, अगर हम किसी भी एग्रीमेंट में जुड़ रहे हैं, किसी भी हम कुछ कर रहे हैं, तो पहली चीज़ है हमें अपनी हर चीज़ ट्रूथफुली डिस्क्लोज़ करनी चाहिए. अगर उसमें हमने जब झूठी बातें लिख दी ना तो वो एग्रीमेंट ही नहीं बन सकता. तो पहला है कि हमें सब चीज़ ट्रूथफुल होनी चाहिए. जो भी हम डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, ट्रूथफुल होना चाहिए. इंश्योरेबल इंटरेस्ट. द पॉलिसी होल्डर मस्ट हैव अ फाइनेंशियल स्टेक इन द इंश्योर्ड एसेट और लाइफ. Indemnity. Insurance aims to restore the policyholder to the financial position they were in the before the loss. Contribution. If multiple policies cover the same risk, insurer share the claim. वही अगर multiple policy same risk को cover कर रही है तो insurer claim शेयर कर सकता है. सब्रोगेशन. द इंश्योरर कैन रिकवर द क्लेम अकाउंट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस. जो इंश्योरर है वो रिकवर कर लेगा क्लेम अकाउंट थर्ड पार्टी से जो कि रिस्पॉन्सिबल है लॉस के लिए. लॉस मिनिमाइजेशन. द पॉलिसी होल्डर मस्ट टेक स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस. लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द बेनिफिशरीज इन केस ऑफ द पॉलिसी होल्डर डेथ. लाइफ इंश्योरेंस एक प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की इन द केस ऑफ पॉलिसी होल्डर डेथ. इट इंश्योर दैट द डिपेंडेंट्स आर फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड, कवरिंग एक्सपेंसेस लाइक मॉर्गेज, एजुकेशन एंड डेली लिविंग कॉस्ट. कंपैरिजन ऑफ वेरियस लाइफ इंश्योरेंस अवेलेबल इन इंडिया. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया वेरी बेस्ड ऑन कवरेज, प्रीमियम एंड बेनिफिट. मतलब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर है बट उसके प्रीमियम्स और उसके बेनिफिट सब थोड़े डिफर हो सकते हैं. फर्स्ट है टर्म इंश्योरेंस.
प्योर प्रोटेक्शन प्लान ऑफरिंग कवरेज फॉर अ स्पेसिफिक टर्म, एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है जो ऑफर करता है एक स्पेसिफिक टर्म के लिए। इंडोमेंट पॉलिसीज कंबाइन लाइफ कवरेज विद सेविंग ऑफरिंग अ लंप सम आफ्टर द पॉलिसी टर्म और अपॉन डेथ। इसमें कंबाइन होता है लाइफ कवरेज सेविंग के साथ, जो ऑफर करता है हमें लमसम अमाउंट, या तो पॉलिसी टर्म जब फिनिश खत्म हो गई हो तब, या डेथ के टाइम। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान ऑफर बोथ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये इंश्योरेंस भी ऑफर करता है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी ऑफर करता है। होल लाइफ पॉलिसी प्रोवाइड कवरेज फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर विद मैच्योरिटी बेनिफिट। टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। जो टर्म इंश्योरेंस है एक बहुत बेसिक, समझ रहे हो, एक लाइफ इंश्योरेंस का बेसिक फॉर्म है जो प्रोवाइड करता है कवरेज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। किसके लिए कवर्ड है? स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। इफ़ द पॉलिसी होल्डर डाई विद इन दिस टर्म, अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर डेथ हो जाए उसी टर्म के बीच में, द बेनिफिशरी रिसीव द सम एश्योर्ड, जो बेनिफिशरी रिसीव कर लेगा सम एश्योर्ड, जो सम हुआ है एश्योर्ड हुआ है, इट ऑफर्स हाई कवरेज एट लो प्रीमियम मेकिंग इट एन अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर मैनी। Endowment policy, an endowment policy in combined life insurance with saving. It provides a lump sum amount on maturity or upon the policyholder death. This type of policy is suitable for individual looking for a safe investment with life coverage. Summary: insurance services, particularly life insurance, play a crucial role in financial planning by offering protection against unexpected financial burdens. Understanding the various types of life insurance policies, including term insurance and endowment policies, helps individual make informed decision based on their financial goals and needs. वही जब भी जो हम ऊपर सब पढ़ के आए उन्होंने इन शॉर्ट समरी में लिख दिया। सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 1। अब स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2, इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। Insurance is a financial tool that helps mitigate the financial impact of unforeseen event by pooling resources from a large group of people to compensate those who suffer losses. Insurance एक financial tool है जो help करता है financially। अगर मान लीजिए कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाए फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो उसमें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पर्पस: प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब भी बताए क्या क्या पर्पस होता है कि हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, जो भी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी होने वाली है, जैसे सिक्योरिटी अगेंस्ट अनप्रिडिक्टेबल इवेंट, जो हम नहीं सोच सकते, तभी तो हम इंश्योरेंस करवाते हैं, सच एज इलनेस, एक्सीडेंट और प्रॉपर्टी डैमेज। कॉमन इंश्योरेंस टाइप, क्या के इंश्योरेंस के टाइप है? हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, and more specialized form like postal life insurance and rural life insurance. Meaning of health insurance: a type of insurance that reimburses medical and surgical expenses. It cover cost incurred due to illness or injury requiring hospitalization. आपने देखा ही होगा आजकल हर कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवा के चलता है कि मान लीजिए अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो सारा जो खर्चा है, जितने भी सारे एक्सपेंसेस हैं, वो हमारे कवर हो जाए, हमें कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत ना हो और हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवा सकें। ये क्या टाइप का इंश्योरेंस है? जो मेडिकल और सर्जिकल एक्सपेंसेस को रियम्बर्स करता है, ठीक है, जो ये सारी कॉस्ट को कवर कर लेगा, जो भी इलनेस से हो गया, इंजरी हुई होगी, जो भी हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा होगा। Mechanism: the insurance company either provide cashless treatment at network hospital or reimburses the expense post treatment. जो इंश्योरेंस कंपनी है वो या तो प्रोवाइड करवाती है कैशलेस ट्रीटमेंट एट नेटवर्क हॉस्पिटल या रियम्बर्स द एक्सपेंसेस पोस्ट ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट के बाद। नीड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, क्या ज़रूरत पड़ी यार हेल्थ इंश्योरेंस की? राइजिंग मेडिकल कॉस्ट: विद हेल्थ केयर कॉस्ट इंक्रीजिंग, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स अ सेफ्टी नेट अगेंस्ट एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट। हेल्थ इंश्योरेंस तभी हो जाती है क्योंकि भाई हम एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सके, ठीक है, हमें कोई दिक्कत ना हो और बहुत ईजीली हेल्थ केयर हो सके। फाइनेंशियल सिक्योरिटी: protected saving from being depleted due to high medical bills, ensuring funds are available for other essential needs like education and housing. थोड़ी ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है क्योंकि
मेडिकल्स के बिल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। और जो हम फंड्स उसमें लगाए तो हम फंड्स बेसिकली हम अपने एजुकेशंस पे या हाउसिंग पे या अदर चीज़ें जो होती हैं इंपॉर्टेंट है उस पर लगाएं। बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, क्या बेनिफिट्स हैं? हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसमें सारे कवर होते हैं, जो भी हॉस्पिटलाइजेशन, अगर मान लीजिए कोई पर्सन एडमिट है तो जो भी उसका खर्चा होगा हॉस्पिटलाइज का वो सब इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। कवर इमीडिएट मेडिकल नीड्स रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें इंक्लूड्स वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हॉस्पिटल में अगर कोई पर्सन तो उससे पहले और उसके बाद वाले, सच एज डायग्नोस्टिक एंड फॉलो अप विजिट, या कोई डायग्नोस जिसका है जो विजिट करता रहता है, फॉलो अप मतलब अपना रेगुलर चेकअप करवाता रहता है, विजिट होती रहती है। लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी, अलाउ पॉलिसी होल्डर टू रिन्यू देयर इंश्योरेंस विदाउट एज रिस्ट्रिक्शन, पॉलिसी होल्डर को अलाउ है कि वो अपने इंश्योरेंस रिन्यू करवाता रहिए क्योंकि विदाउट एज रिस्ट्रिक्शन क्रूशल फॉर एल्डरली इंडिविजुअल। कैशलेस ट्रीटमेंट, ऑफर कैशलेस मेडिकल सर्विस, कैशलेस मेडिकल सर्विस ऑफर है, बेनिफिट है इसका हेल्थ इंश्योरेंस का मेन। नो क्लेम बोनस, रिवॉर्ड पॉलिसी होल्डर फॉर क्लेम फ्री ईयर्स विद डिस्काउंट फॉर इंक्रीज्ड coverage. Tax benefit, premium payments are tax deductible under section 80D of the income tax act. टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, अब कितने टाइप्स के? फर्स्ट है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें सिर्फ सिंगल पर्सन कवर है, इस हेल्थ इंश्योरेंस में सिर्फ उसी का ही खर्चा उठाया जाएगा। फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस, कवर ऑल फैमिली मेम्बर्स अंडर वन पॉलिसी, एक ही पॉलिसी उसके अंदर सारे फैमिली मेम्बर्स कवर हैं। सीनियर सिटीज़न हेल्थ इंश्योरेंस, ये बेसिकली 60 to 75 जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस है, उनकी जो हेल्थ इश्यूज़ है उनके लिए। वुमेन स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस, ये सिर्फ वुमेन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है, ये डिज़ाइन किया गया है सिर्फ वुमेन के लिए। जैसे कवरिंग मैटरनिटी, मतलब अगर कोई लेडीज़ जब प्रेगनेंसी वीक होता है तो वो कवर है, ठीक है। स्पेसिफिक अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है या चाइल्ड एजुकेशन से, ठीक है। क्रिटिकल इलनेस एंड इंश्योरेंस, प्रोवाइड लमसम पेमेंट फॉर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन लाइक कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, ठीक है। डिजीज़ स्पेसिफिक हेल्थ प्लान, ऐसे स्पेसिफिक हेल्थ प्लान के लिए फोकस ऑन पर्टिकुलर इवेंट्स, ये सिर्फ पर्टिकुलर इलनेस पे ही फोकस करते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया। टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस, सप्लीमेंट्स एंड एग्जिस्टिंग पॉलिसी टू कवर एडिशनल एक्सपेंस बियॉन्ड द प्राइमरी इंश्योरेंस लिमिटेड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस डेफिनेशन, प्रोटेक्ट फिजिकल एसेट्स लाइक, हम अपने फिजिकल एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि होम हो गया, बिजनेस हो गया, अगेंस्ट रिस्क सच एज थेफ्ट फायर और नेचुरल डिजास्टर। इट कंपनसेट द पॉलिसी होल्डर फॉर डैमेज और लॉसेस, मतलब अगर मान लीजिए अपने आपको घर में या बिजनेस में कुछ ऐसे अनसर्टेनिटी हो गई, जैसे आग लग चुकी है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ चुका है, तो हम उसका भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। कॉस्ट कवर्ड अंडर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, क्या कॉस्ट कवर्ड होगी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कवर द कॉस्ट टू रिपेयर और रिप्लेस प्रॉपर्टी विदाउट रिकन्सिडरिंग डेप्रिसिएशन, जो या तो जो चीज़ ख़राब हुई हो तो उसको उसकी जो कॉस्ट लगे उसको रिपेयर करने की या प्रॉपर्टी रिप्लेस करने की। एक्चुअल कैश वैल्यू, कवर द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द डैमेज प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, कितने टाइप्स के प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है? होम ऑनर्स इंश्योरेंस, प्रोटेक्ट अ होम एंड इट कॉन्टेक्ट फ्रॉम पर्लिस लाइक फायर, थ्रेफ्ट एंड सर्टन नेचुरल डिजास्टर। इसमें क्या क्या, इस इंश्योरेंस में क्या क्या कवर किए गए? फायर, थेफ्ट या कोई भी नेचुरल डिजास्टर। रेंटर इंश्योरेंस, कवर द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ टेनेंट्स इन रेंटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये रेंटर्स इंश्योरेंस कवर किया गया है, अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है रेंट पे तो इसमें पर्सनल बिलोंगिंग टेनेंट्स को कवर किया गया है। फायर इंश्योरेंस, अगर कोई भी फायर एक्सीडेंटल फायर लग चुकी है घर में, ठीक है, या उससे रिलेटेड कुछ रिस्क है तो वो कवर है। कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, सिक्योर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ लाइक ऑफिस, स्टोर एंड फैक्ट्रीज, इसमें वो प्रॉपर्टीज़ कवर की गई है जैसे कि ऑफिस हो गए, स्टोर हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, अगर वहाँ पे कोई डैमेज हो या कोई लॉस हुआ है। नेचुरल डिज़ास्टर इंश्योरेंस, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ चुका है जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, ठीक है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, अ गवर्नमेंट बैक लाइफ इंश्योरेंस दैट स्कीम दैट ऑफर हाई रिटर्न्स ऑन प्रीमियम। टारगेट ऑडियंस, इसमें किस किस को ऑडियंस को टारगेट किया गया है?
primarily intended for government employees, बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको ही टारगेट किया गया विथ पॉलिसीज एक्सटेंडेड टू रूरल अंडर द रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम. Rural life insurance policy purpose designed to provide affordable life insurance to people living in rural areas where access to financial product is limited. ये उनके लिए जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए है रूरल लाइफ इंश्योरेंस पॉपुलर, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल थोड़ा मतलब समझ रहे हो लिमिटेड ही है. बेनिफिट्स ऑफर लाइफ कवरेज एंड सेविंग. पहली बात तो ये लाइफ कवरेज की ऑफ़र देते हैं और सेविंग्स की, ठीक है. और इंश्योर करते हैं कोई भी अगर रूरल फैमिलीज़ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड इंश्योरेंस देते हैं. पेंशन प्लान्स अ रिटायरमेंट प्लान दैट प्रोवाइड अ रेगुलर इनकम टू इंडिविजुअल आफ्टर दे रिटायर फ्रॉम एक्टिव वर्क. रिटायरमेंट प्लान क्या होता है, ये रेगुलर इनकम प्रोवाइड्स करता है इंडिविजुअल को अगर वो अपने एक्टिव वर्क से भी रिटायर हो चुका है. आप देखते हैं कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अभी पेंशन्स मिलती हैं, मंथली उनकी पेंशन्स आती है. तो क्या होता है, ये रेगुलर इनकम होती है. टाइप्स इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट पेंशन स्कीम जैसे मैंने आपको बताया कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं. प्राइवेट पेंशन प्लान्स होते हैं एम्प्लॉयर स्पॉन्सर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर. ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग ओल्ड एज. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप ओल्ड एज में भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि यार चाहे सीनियर सिटीज़न हो, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, चाहे कोई एडल्ट हो, हर किसी को भाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट. ये इंश्योरेंस का और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन है. पार्ट ऑफ द प्रीमियम गोज टूवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस. जो इसका प्रीमियम है वो लाइफ इंश्योरेंस एंड द रिमाइंडर इज, और जो बच गया उसको इन्वेस्ट किस में कर देंगे, म्यूचुअल फंड्स में. म्यूचुअल फंड भी तो एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है अगर आपको पता हो तो. फीचर्स ऑफर बोथ प्रोटेक्शन एंड वेल्थ क्रिएशन विथ फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. Summary. Insurance is essential for financial security and managing risk. इंश्योरेंस फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मैनेजिंग रिस्क बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस के अंदर है कि मैनेज करता है रिस्क और फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. बहुत सारे टाइप्स के हमने ऊपर इंश्योरेंस पढ़े. अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक बेनिफिट एंड कवरेज ऑफ ईच टाइप्स कैन हेल्प इंडिविजुअल मेक इन्फॉर्म डिसीजन टू प्रोटेक्ट देयर एसेट एंड हेल्थ. तो वही जो अभी हम ऊपर पढ़ के उन्होंने इन शॉर्ट इन समरी में लिख दिया है. सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 2. एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल.